आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय का प्रतिपाद्य एवं सार जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं, कविता का प्रतिपाद्य एवं सार समझते हैं। आत्मपरिचय कविता। सबसे पहले, कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही है, वही उसकी दुनिया है। कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने दुविधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वो पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वो बेखुदी, वो मस्ती, वो दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। ये ठस्सा ही छायावदोत्तर गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से ही जैसे दुनिया से कोई इन्हें वास्ता ही नहीं है। अगर सारांश रूप में कहें तो कवि कहता है कि यद्यपि वो सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वो इस जीवन से प्यार करता है। वो अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। वो संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जय जयकार करता है जो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। वो अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। वो निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि ये संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया है। कवि सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ आदि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। ये संसार मिथ्या है, झूठ है, अतः यहाँ स्थायी वस्तु की कल्पना व्यर्थ है। कवि संतोषी प्रकृति का है। वो अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है, तो संसार उसे गाना मानता है। संसार उसे कवि कहता है, परंतु वो स्वयं को नया दीवाना मानता है। वो संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। आत्मपरिचय कविता की व्याख्या समझते हैं और उसमें जो सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ।
जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बच्चों, यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं। जग जीवन यानी सांसारिक जीवन या सांसारिक गतिविधि। दो तार, यहाँ दो तारों से तात्पर्य आती जाती सांसों से है। सुरा, मद्यपान जिसे कहते हैं एक तरह से। सुरा का तात्पर्य है शराब। यहाँ शराब से तात्पर्य है जीवन के सुख दुख को पीने से। स्नेह, प्रेम, पान यानी पीना, और ध्यान करना, परवाह करना। इस प्रकार से प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कहा गया है कि मैं संसार में जीवन का भार उठाता फिरता रहता हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसके स्नेह रूपी शराब का सेवन कर रखा है, अर्थात प्रेम किया है तथा प्रेम को बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वो उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वो वही करता है जो उसका मन कहता है। इन पंक्तियों में अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। स्नेह सुरा, सांसों के तार, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। सुंदर खड़ी बोली का प्रयोग है। किया करता हूँ, लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति में गीत की मस्ती है। अब यहाँ कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है? ऐसे में भी वो क्या कर लेता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय है सांसारिक रिश्ते, नातों और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी, जिन्हें ना चाहते हुए भी कवि को निभाना पड़ रहा है। ऐसे में भी उसका जीवन प्रेम से भरा पूरा है और वो सबसे प्रेम करना चाहता है। दूसरा प्रश्न, स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है? तो बच्चों, स्नेह सुरा से आशय है प्रेम की मादकता और उसका पागलपन, जिसे कवि हर क्षण महसूस करता है और उसका मन झंकृत होता रहता है। तीसरा प्रश्न इसमें बनता है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो आइए जानते हैं इस पंक्ति का आशय क्या है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते का आशय है, यह संसार उन लोगों की स्तुति करता है, प्रशंसा करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं, जो उनका गुणगान करते हैं, जो उनके अनुसार कार्य व्यवहार करते हैं। चौथा सवाल अगर बनता है इसमें, तो सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है? आपके विचार से
उन्हें किसने झंकित कर दिया होगा? तो इसका उत्तर है, सांसों के तार से कवि का तात्पर्य है उसके जीवन में प्रेम रूपी तार। कवि का तात्पर्य है कि उसके जीवन में भरा प्रेम रूपी तार, जिनके कारण उसका जीवन चल रहा है। मेरे विचार से उन्हें कवि की प्रेयसी ने झंकृत कर दिया होगा। अब आइए हम दूसरे पंक्तियों पर चलते हैं। पहले सा स्वरवाचन। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। बच्चों, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि दुनिया में उसका क्या द्वंद्वात्मक संबंध है, उसे उजागर कर रहा है। वो कहता है कि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता हूँ, और वो कहता है उसे जो उपहार मिले हैं, खुशी के उपहार, उन्हें वो साथ लिए फिरता है। उसे संसार अधूरा लगता है, इस कारण ये उसे पसंद नहीं करता। इस कारण से ये उसे पसंद नहीं है, इस संसार को वो पसंद नहीं करता है। वो अधूरे संसार को वो अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। वो अपनी कल्पना का रोज संसार बनाता है और फिर उसे मिटाता है। उसे प्रेम भरा संसार अच्छा लगता है। छल कपट प्रपंच आडंबरी जीवन व्यतीत करने वाले ये लोग उसे पसंद नहीं है। वो कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात प्रेम की ज्वलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं, मैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कब संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। आइए काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। इन पंक्तियों में व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। स्वप्नों का संसार में अनुप्रास और भव सागर तथा भव मौजों में रूपक अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दावली की बहुलता है, तथापि इन पंक्तियों में सरसता एवं सहजता है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें वियोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। आइए अब हम ध्यान देते हैं इन छोटे छोटे प्रश्नों पर जो यहाँ बनते हैं। पहला, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है? वो व्यक्ति क्यों है? कवि के हृदय में एक विशेष प्रकार की अग्नि जल रही है, वो है प्रेमाग्नि। वो प्रेम की वियोग अवस्था में होने के कारण व्यथित है, दुखी है और इस प्रेम की ज्वाला में जल रहा है। दूसरा प्रश्न, निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है? तो निज उपहार, निज उर के उद्गार का अर्थ यह है कि कवि अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, और निज उर के उपहार से तात्पर्य कवि की खुशियों से है, जिसे वह संसार में बांटना चाहता है। इस
इस आपाधापी भागते हुए छल कपटी संसार में वो प्रेम बांटना चाहता है जहाँ लोग सिर्फ अपना अपना देखते हैं। तीसरा सवाल है, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके दृष्टिकोण से संसार अधूरा है, उसमें प्रेम नहीं है, बनावटीपन है, छल है, प्रपंच है, और ये बनावटीपन और झूठापन ही उसे पसंद नहीं है। अगला प्रश्न है, संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, संसार में रहते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों को सहना पड़ेगा, सुख दुख तो जीवन के साथी हैं, इसलिए मनुष्य को हंसते रहते जीना होगा। चलते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी ना सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार होगी। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि उनके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वो उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं, वो इन दुखों को उठाए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। कवि आगे कहता है कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की। उसका तात्पर्य है बुद्ध से, उसका तात्पर्य है कबीर से, जो जीवन का सत्य खोजने आए, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख नादान भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। यहाँ पर संकेत किया गया है उन धर्मगुरुओं की ओर जो ज्ञानी बनते हैं, लेकिन जीवन का जो सच्चा ज्ञान है, प्रेम, उसको ही नहीं समझ पाते हैं। कबीर ने भी कहा है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। पंक्ति इस प्रकार है, पोथी पढ़ पर जग मुआ, आगे है कि कवि कहता है कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग, सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वो इतना सत्य भी नहीं सीख सके कि कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। विशेष पहली 4 पंक्तियों में कवि ने आत्मा व्यक्त की है तथा अंतिम 4 में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। उन्मादों में अवसाद
यहाँ विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूँ कि आवृत से ज्ञेयता का गुण उत्पन्न हुआ है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना में सूक्ति परक वाक्य आया है। इसमें सूक्ति जैसा प्रभाव है। खड़ी बोली से कविता सुंदर बन पड़ी है। आइए कुछ छोटे प्रश्न देखते हैं। यौवन का उन्माद से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर इसका है, कवि प्रेम का दीवाना है, उस पर प्रेम का नशा छाया हुआ है, परंतु उसकी प्रिया उसके पास नहीं है, अतः वो निराश है, दुखी है। दूसरा प्रश्न है, कवि की मनःस्थिति कैसी है? तो उत्तर है, कवि संसार के समक्ष हंसता दिखाई देता है, परंतु अंदर से वो रो रहा है, क्योंकि उसे अपनी प्रिया की याद आ जाती है। तीसरा सवाल, नादान कौन है तथा क्यों है? तो उत्तर है कि नादान वो हैं जो संसार के माया जाल में फंसे हैं। नादान वो हैं जो अपना अपना के चक्कर में पड़े हैं, जो समृद्धि और वैभव के पीछे पड़े हैं, जबकि सत्यता तो जीवन का प्रेम है। प्रेम ही जीवन का सार है। अगला प्रश्न है, संसार के बारे में कवि क्या कह रहा है? तो इसका उत्तर है, कवि संसार के बारे में कहता है कि यहाँ लोग जीवन सत्य जानने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु वे कभी सफल नहीं हुए। जीवन का सच आज तक कोई नहीं जान पाया। अंतिम प्रश्न, कवि सीखे ज्ञान को क्यों भुलाना चाहता है? तो उत्तर है, कवि संसार से सीखे ज्ञान को भुला रहा है क्योंकि उससे जीवन सत्य की प्राप्ति नहीं होती, जिसे वो अपने मन के कहे अनुसार चल सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।